जाओ, ये कहा गाय भी लगी हो तुम कि बाबा बधाई गा रहे। बोले रुक, चुप जाओ, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। बोले कहा लाला के जन्म को खूब आनंद उठा रहे हो, उठाना भी चाहिए, पर यह आनंद के चक्कर में अपने कर्तव्य नहीं भूल जाने चाहिए, अपने कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए। हाँ, तो कहा कर्तव्य याद आ गया नंद बाबा। अरे लाला, ये देखो अपने लाला के जन्म की खुशी के चक्कर में हम महाराज कंस को टैक्स भरना भूल गए। जो महाराज कंस हमसे हर सालाना को कर ले करे, टैक्स जो ले करे, वो टैक्स नहीं भर के आए। अब महाराज कंस को हम कर ना दे के आएंगे तो महाराज कंस नाराज है जाएगो, और नाराज है जाएगो तो गोकुल के ऊपर उत्पात मचा देगो। इसीलिए लालाओ, तुम यह आनंद में भाग लो, मैं मथुरा जाऊं और महाराज कंस को टैक्स कर भर के आऊं। पहले महाराज कंस समस्त ब्रजवासियों से कर के रूप में दूध, दही, अनाज टैक्स वसूलता था। मेरे लाला को तुम ध्यान रखियो, मैं मथुरा जाऊं और महाराज कंस को कर भर के आऊं। ठीक है बाबा, जा तू, हम तेरे लाला के रक्षा करेंगे और चिंता मत करियो काई बात की भी। ऐसा कह के नंद बाबा मथुरा को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंद कस्य शिवारिकस्य करम दातु क्रोधवहा। ग्वाल वालों के भरोसे गोकुल को छोड़ करके मथुरा में गए नंद बाबा। क्यों गए? बोले कंस का जो वार्षिक टैक्स इकट्ठा हो रहा था, कर इकट्ठा हो रहा था, उसे भरने के लिए गए। मथुरा कर भर के आए। मंत्री जी थे अपनी कर की टैक्स की रसीद लेके आए, तो सोचे अब लाला घर में भयो है तो चलो बाजार घूमे आऊं, एक आध दो खिलौना ले जाऊंगा लाला को। तो मार्केट बाजार में गए नंद बाबा घूमने, वहां वसुदेव जी मिल गए उन्हें, और वसुदेव जी से भेंट भई। तो नंद बाबा वसुदेव जी से बोले भैया राम राम। बोले राम राम भैया राम राम। अरे नंद बाबा, आप मथुरा में घूम रहे? मैंने तो यूं सुनी है कि आपको 85 वर्ष की 90 वर्ष की उम्र में लाला को जन्म भयो है, बड़ी खुशी की बात है, मथुरा में का ले रहे हो? नंद बाबा कहते हैं भैया, या महाराज को कंस को कर भरने आयो, बाकी तुम सबन की दुआन से, गौ माता की कृपा से मेरे घर पे लाला को जन्म भयो, बड़ी खुशी की बात। देखो मित्र हैं दोनों, नंद बाबा और वसुदेव। वसुदेव को खुशी में शामिल होने में कितना आनंद आ रहा है कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो। और नंद बाबा भी जानते हैं मेरे मित्र के घर में 8 संतान भई, पर मेरे मित्र के हाथ एक भी नहीं। वह महाराज दुष्ट कंस ने भाभी देवकी के गर्भ से जो भी संतान भई सवरी की सवरी मार दीनी। नंद बाबा कहते हैं मित्र वसुदेव, मोह यह बात को बड़ा दुख है, बहुत दुख है। वसुदेव होने को कौन टाल सकता है? मंजूर वही होता है जो भगवान चाहते हैं। अन्यथा देव की भाभी पे 8 संतान वही, एको देव की मैया की गोद में ना आए, और 8वीं बार में तो वो कन्या वही, वो भी आकाश में उड़ गई। वो भी देव की मैया, उसको भी देव की भाभी, उसको भी गोद नहीं खिला पाई। यह बात को मुझे दुख है। वसुदेव जी कहते हैं मित्र नंद बाबा, अब देखो तुम्हारे घर में लाला को जन्म भयो है, तुम्हारे घर में खुशी की बात है, आप दुख ना करो। जैसा ब्रह्मा जी ने हमारे जीवन में लिखा होगा वैसा तो होगा ही। पर नंद बाबा एक बात बताऊं,
तुम ज्यादा देर मथुरा में न रुको। क्यों? मेरी ज्योतिष यूं कह रही है कि गोकुल का कोई संकट आने वाला होगा, इसीलिए तुम जल्दी से गोकुल चले जाओ। बहुत बड़ा संकट आने वाला होगा गोकुल पे, मोए ऐसो अंदाजो लग रहे हो। सो बेचारे नंद बाबा वसुदेव जी की बात सुन करके घबरा गए, क्योंकि जानते हैं कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। सो भैया जो सुनी कि गोकुल पे कोई संकट आने वाला, नंद बाबा ने तो जेब में से अपनी माला झोली निकाल ली और भगवान को स्मरण करते करते गोकुल की तरफ जा गए। और संकट कौन सो आने वाला हो पता है आप लोगों को? जब से कंस ने उस देवी के मुख से सुना है कि तेरा काल यही कहीं आसपास ही जन्म ले चुका है, तब से कंस परेशान है। और आज उसने एक आपातकाल मीटिंग बुलाई राक्षसों की, बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई महाराज। अगासुर, बकासुर, ब्रकासुर, केसी, पूतना, तृणावर्त आदि आदि राक्षसों को इकट्ठा करके और एक मीटिंग सभा रखी, और सभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा काल यहीं आसपास ब्रजमंडल में ही जन्म ले चुका है। अब आप लोग बताएं कि उस काल से मेरे को छुटकारा कैसे मिलेगा। समस्त राक्षसगण अपने अपने विचार रख रहे थे कि वहीं पे एक राक्षसी बैठी थी, बकासुर की बहन बकी। हम लोग उसको पूतना के नाम से जानते हैं। कौन? पूतना। कैसी है पूतना? श्री सुखदेव जी महाराज परिचय करवा रहे हैं पूतना का। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। महाराज ये पूतना बाल घातिनी है, बच्चों को मार देती है, छोटे छोटे बच्चों को जहां देखती है वहीं मार देती है। पूतना ने कही कंस भैया तो घबराने की जरूरत ना है मेरे होते हुए। बोले क्या करेगी? मैं नगर नगर जाऊंगी, गांव गांव जाऊंगी, और जितने बालकन को जन्म भयो है उन सब बालकन को अपनी छाती पे जहर लगा के और दुग्ध पान कराऊंगी। वो दूध पियेंगे, जहर पियेंगे, सब मर जाएंगे, सबको मार दूंगी। और तो और 1 महीना पहले जितने बालकन को जन्म भयो उन्हें भी मार दूंगी। उनमें तेरा काल होगा वो भी मर जाएगा, छुट्टी खत्म। कंस बोला वाह बहन हो तो तेरी जैसी। भाई तूने तो 1 मिनट में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गांव गांव नगर नगर में वह बड़ी सुंदर बन करके भ्रमण कर रही है, दिव्य सौंदर्य बना करके नगर में जाती है, पालने में बच्चे को देखती है, उठाती है और उसको अपना स्तनपान कराती है। बच्चा स्तनपान करता है, जहर भी साथ में पी लेता है और थोड़ी देर में तड़प करके मर जाता है। पूतना उसको फेंक के भाग जाती है। और आज तो पूतना ने ऐसा रूप बनाया हुआ है मानो लक्ष्मी जी फेल कर देनी और सीधी गोकुल में गई। हाँ महाराज सुखदेव जी कहते हैं पूतना ऐसी बन करके आई है जैसे स्वयं लक्ष्मी मैया और नारायण का दर्शन करने के लिए आई है। जैसे गोकुल में प्रवेश करे 5-4 छोरे ग्वाल वाले और चौराहे पर खड़े थे, नंद बाबा से बधाई लेवे को आए थे, लेवे को जा रहे थे। उन्होंने जब पूतना को देखा तो दौड़ करके गए। पूतना से बोले भाभी राम राम, बोले राम 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 भाभी। एक ग्वाला बोलो भाभी देख बुरो मत मानिए, गोकुल में पहली बार देखी है, नहीं है का? पूतना बोली हाँ मैं नहीं आई हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ। बोले कहाँ जावे?
कि मैंने ऐसो सुनो है कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। ग्वालियर बोले हाँ, तो मोय नंद बाबा के भवन को रास्ता बता दो, मैं मैया यशोदा को बधाई देने जा रही हूँ, बधाई लेने जा रही हूँ। ग्वाला बोलो भाभी नंद बाबा के भवन के पतो पूछने की कहाँ जरूरत है, यो सीधी चली जाओ और आंगन में ढोल नगाड़े बज रहे हो, खूब बधाइयां लुटाई जा रही हो, वो नंद बाबा का भवन है जा। एक ग्वाला बोलो भाभी बुरो न माने तो मैं छोड़े आऊं नंद भवन तक। पूतना बोली दारी के मैं आप चली जाऊंगी, तुम खेलो कूदो। तो ग्वाल वाले बेचारे पीछे लौट गए और पूतना अकेली ही नंद भवन की तरफ बढ़ गई। और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया अपने लाला को पालने में पौड़ाए के सुलाए के घर के काम काज कर रही थी महाराज। हाँ, पूतना गई तो जाते ही यशोदा मैया से सबसे पहले राम राम करिए। अरे बहन राम राम। यशोदा मैया बोली राम 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 राम। आंख फाड़ फाड़ के देख रही, यूं मेरी बहन कहाँ से आ गई। पूतना बोली क्यों बहन तूने मुझे पहचानो ना, मैं तेरी दूर की रिश्तेदार मामा की भूपी की दूर से बहन हूँ मैं तेरी। अब यशोदा मैया यूं कहते कि बहन तो पहचानो ना है तो बुरो मान जाएगी। यशोदा मैया ने कही हाँ आजा बहन आजा बैठ। कैसे आई बता। अरे बहन में तो आंसू आ गई, मैंने सुनी कि 85 वर्ष की उम्र में यशोदा रानी को नंद के लाला को दर्शन भयो है, लाला की प्राप्ति भई है, तो चल बधाई दे आयो। और तू तो वो पहचाने ही ना। अरे ना बहन ऐसी बात ना है, देख एक काम कर, मैं तो घर के काम करूं और लाला अभी मैंने पालने में सुलाया है, वहाँ जाके दर्शन कर ले, ज्यादा शोर हल्ला करियो मती, लाला जाग जाएगो तो रोनो चालू कर देगो, लाला रोएगो तो वो घर के काम काज ना होंगे। पूतना बोली बहन चिंता मत करा, मैं अकेली जाके कर लूंगी दर्शन। और पूतना जैसे ही भगवान के पास गई, पालने के पास, भगवान ने देखा तो मुस्कुरा गए। भगवान वाह आ गई मौसी। भाई भगवान की तो मौसी है, कंस मामा है और मामा कंस पूतना को धर्म की बहन मानता है, तो भगवान कहते आ गई मौसी। पूतना को देख करके ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर ली। पूतना राक्षसी है, सुंदर वेश बना करके आई है, भगवान ने आंखें बंद कर ली। कई लोगों ने कहा भगवान ने आंखें बंद क्यों करी भाई पूतना को देख के, राक्षसी से डर लग गया क्या भगवान को? नहीं, भगवान को किस बात का डर? भगवान को कालों के भी काल महाकाल है, ये पूतना क्या करे तो फिर आंखें बंद क्यों करी? एक महात्मा बोले सुनो हम बताते हैं क्यों आंखें बंद करी। पूतना है राक्षसी और माया के द्वारा सुंदर वेश बना करके आई है, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा की आंखों के सामने माया टिक नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि अगर हमने इसको आंखें खोल के देख लिया तो सारी माया कट जाएगी और असली रूप प्रकट है जाको मैया डर जाएगी। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। एक महात्मा बोले ना यू बात ना, भगवान ने क्यों आंखें बंद करी मैं बताओ। अच्छा महाराज जी आप बताओ। महात्मा जी बताते हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने इसीलिए आंखें बंद कर ली। भगवान सोच रहे हैं हम यहाँ पर राक्षसन को मारने के लिए आए हैं, पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आए हैं, तो क्यों न फिर काम प्रारंभ कर दिया जाए। क्यों? पूतना तो सामने खड़ी है, यहीं से प्रारंभ कर देते राक्षसों को मारने का। तो भैया कोई नया काम प्रारंभ करो जावे तो गणेश जी महाराज को ध्यान किया जावे कि विघ्न ना पड़ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण पालने में पड़े पड़े आंख बंद करके भगवान गणेश जी को ध्यान कर रहे हैं कि मेरे काम में कई बात की विघ्न नहीं आनी चाहिए। एक महात्मा बोले ना तुम्हें कुछ ना पता, हम बताएंगे भगवान ने आंखें बंद क्यों करी। महाराज जी आप बता दो।
भगवान ने आंखें जासू बंद करी, पूतना आई तो है दूध पिलाने, पर दूध के साथ जहर पिलाना चाहती है। हा? अब भगवान बोले देखो माखन मिश्री खाने के लिए आए ब्रजमंडल में और ये मौसी आ गई जहर पिलाने के लिए। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद करके भगवान शंकर को ध्यान लगायो और भगवान शंकर से बोले, भोलेनाथ अब देखो मौसी दूध पिलाने भी आई है, जहर पिलाने भी आई है, जहर पीने को अभ्यास तुमको है, जल्दी आ जाओ, मैं दूध पी लूंगा, तुम जहर पी लियो, मेरा काम है जाओ, तुम्हें जहर पीने को अभ्यास। यहाँ से भगवान ने आंखें बंद करके भोलेनाथ को दर्शन कियो, प्रार्थना करी कि आप आके जहर। एक महात्मा बोले ना तो मैं नहीं पता, हम बताएंगे क्यों भगवान ने आंखें बंद करी। महाराज जी आप बताओ, आपको क्या भाव है? ये तो संतों के ब्रजवासियों के भाव है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों करी। एक महात्मा बोले इन सवन बातन पर पानी फेरो और मेरी बात मानो। तो भगवान ने आंखें क्यों बंद करी? पूतना भगवान को दूध पिलाना चाहती है और भगवान इसका दूध पिएंगे भी, और भगवान जिसका दूध पी ले वो भगवान की माँ बन जाएगी, वो भगवान की माँ बन जाएगी। तो भगवान ने तो पूतना को अपनी माता जी के रूप में स्वीकार कर लिया, अपनी माँ मान लिया पूतना को। इसीलिए आंख बंद करके भगवान ये देख रहे हैं कि इसको बैकुंठ में कौन सा स्थान दिया जाए। भाई ये तो मेरी माँ बन गई है। तो भगवान आंख बंद करके ये देख रहे हैं कि पूतना को बैकुंठ धाम में कौन सी जगह दी जाए। श्री सुखदेव जी महाराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। अरे दुष्ट आत्माओं, पापात्माओं, प्राणियों, जीवियों, अरे ये तो देखो मेरा परमात्मा कितना दयालु है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिगांतया पायदत् प्रसादि लेवे गतिम धात्र युचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। अरे वो बकासुर की बहन पूतना भगवान को अपने स्तन से जहर लगा करके ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, पर वारे मेरे दयालु ठाकुर, वारे मेरे कृपालु ठाकुर, उसको दुर्गति न दे करके जो गति मैया यशोदा को बाद में देंगे, जो गति मैया देवती को बाद में देंगे, वो गति पूतना को सबसे पहले ठाकुर जी ने दे दी। सबसे पहले वो इतना दयालु और कौन होगा। फिर भी हम लोग इसका भजन नहीं करते, इसका नाम नहीं जपते, इसकी कथा नहीं सुनते। तो भाई हमसे बड़ा नीच और कोई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा गिरा हुआ और कोई नहीं हो सकता। एक गुण नहीं है पूतना में, उसको वैकुंठ धाम दे दिया। बच्चों को खाती, खून पीती है, बाल हत्याएं करती है। अरे हम तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, भजन करेंगे तो हमारा जल्दी कल्याण कर देगा ये। इसीलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम कब और कितनी जल्दी गुरु जी की शरण में जाएं। वो गुरु जी हमें गोपाल जी का नाम दें, उस गोपाल जी के नाम का मंत्र स्मरण करके हम भगवान की दयालुता को देखते हुए उनकी शरणागति ग्रहण करें, जिससे हमारे दुख संकट दूर हो और अंतिम समय में भगवान का धाम प्राप्त हो और हमारा जो आवागमन का चक्कर है वो समाप्त हो जाए, वो समाप्त हो जाए। हम बस सोने, खाने, पीने, रहने, उड़ने में ही लगे रहे जीवन भर, ठाकुर को समझ नहीं पाए और ख्वाब इतने बड़े कर लिए कि पता नहीं क्या कर बैठे। खैर छोड़ो, पूतना को का हाल भयो हुआ है देखो। तो पूतना गई, ठाकुर जी ने आंख बंद कर लिए। पूतना सोचने लगी लाला सो रहे हो अभी, तो तुरंत उठायो कन्हैया जी को और उठा के छाती से लगा लिया। भगवान जैसे ही स्तन मुंह में गए ठाकुर जी मारे तो गटर 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 कर दूध पीने लगे। पूतना विचार करने लगे, यू कैसे बालक है भाई, मैं जावी बालक को उठा के अपने स्तन से छाती से लगा गई, वो दूध पीते ही मर जावे हो। ये मरीने को नाम ही न ले रहा, ये तो दूध पी तो ही जा रहा है। ठाकुर जी ने दूध पी ला।
जितना जहर लगा के आई वो जहर भी पी गई भगवान। पूतना डर गई, गोकुल से बाहर को भागने लगी। तो भगवान ने कहा पियो मालूम है, पहले खूब दूध पियो, फिर जहर पियो, और धीरे धीरे करके पूतना के प्राण को भी पीने लग गई। पूतना के प्राणों को दुग्ध मार्ग के स्थान से ठाकुर जी पीने के लिए खींचने लगे। पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पूतना पूतना, अरे लाला मेरे को छोड़ दे, लाला मेरे को छोड़ दे। ठाकुर जी बोले मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको एक बार पकड़ ले तो फिर जीवन भर छोड़ते नहीं है, हम छोड़ने वाले नहीं है आपको। और पूतना चीखने लगी। ठाकुर जी ने दूध के साथ प्राणों को भी खींच लिया। पूतना 18 किलोमीटर लंबी होकर के इतना आकार धड़ाम से दीना जमुना जी के किनारे गिरी महाराज। पूतना का वही गोविंदाय नमो नमः हो गया, मर गई बेचारी पूतना। क्या मैया पूतना मरने की तुम्हें खुशी है क्या, दुख है रो या बात को है? जो सोच रही है हमारी सहेली मथुरा की पूतना भूमि व्यास जी महाराज ने मरवा दी, तो कौन से मिलेंगे जाके? अरे दुष्टनी थी, राक्षसनी थी, बच्चों को खा जाती थी, खून पीती थी, मर गई तो हमें खुश रहना चाहिए, बढ़िया प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए है। जैसे धड़ाम से गिरी पूतना, इतना हल्ला है कि पेड़ टूट गए, सारे ग्वाल वाले दौड़े, दौड़ो रे दौड़ो, भागो भागो, जमुना जी माओ कछु गिर गयो कागो। सारे ग्वाल वाले आए तो देखा, अरे राम राम राम, लाला बोले हाँ यू तो राक्षसी है, कंस की बहन पूतना है। दूसरों ग्वाला बोलो अरे ये कंस की राक्षसी है तो गोकुल में कहले में आई। तब तक तीसरा बोलो, अरे रुक रुक देखियो रे, जाके छाती पे तो वो नंद को लाला खेल रहे हो, डोल रहे हो। अरे राम राम राम, ये नंद भवन गई और लाला को उठा के जैसे ही दौड़ रही है। अरे बाबरे एक बात बता, जब ये लाला को लेके इधर को जा रही मथुरा में, तो मर कैसे गई, मरी कैसे ये? दूसरा ग्वाला बोलो दारी को तो इतना भी ना पतो, ये नंद भवन गई, लाला को उठा के जैसे ही मथुरा में भाग रही तो दारी का ठोकर लगी, गिरी और मर गई पट से। तीसरा ग्वाला बोलो बाबरी के तो इतना भी ना पतो, अगर ये जा रही दौड़ के और ठोकर लग के गिरती मरती तो पट्ट गिरती है तो चित्त मरी है, लाला मरे कैसे गई है? इतने में ही नंद बाबा आ गए मथुरा से। अरे नंद बाबा आओ आओ, तुम अच्छे समय पे आए, देखो गोकुल में कितना बड़ा संकट आ गया, ये पूतना आई तुम्हारे लाला को देखो कहाँ ले गई। नंद बाबा बोले मेरो मित्र वसुदेव सही कह रहा था कि गोकुल पर कोई संकट आने वाला है, ये वही संकट था। पर नंद बाबा एक बात बताइए, मरी कैसे? तब नंद बाबा ने बताई, देखो ग्वालियों सुनो, मेरे मित्र ने मोते मथुरा में ही बताई ये बात में गोकुल पे कोई संकट आने वाला है। मैंने जैसे ही सुनी कि गोकुल पे कोई संकट आने वाला है, मैं तब से ही हनुमान जी को नाम जपने लग गया। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इतने में जो पूतना आई मेरे लाला को लेके भाग रही और मैंने हनुमान जी को भजन चालू कर दियो। पक्की बात है हनुमान जी आए होंगे, 2 गदा मारी होंगे तो मर गई होगी ये, और कोई बात नहीं। हाँ बाबा ये तेरे भजन को ही प्रभाव है जो पूतना मर गई है। पर भैया आप कछु करो, यहाँ को कोई अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। पहले तो लाला को नीचे उतारो बाबा। बोले हाँ। सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी बा के सर पे लगाई, एक ग्वाला चढ़ो, रस्सी डाली कान में, कछु ग्वाले बाल पकड़ के माथे पे पहुंचे, माथे से नाक पे आए, नाक से फिर सीढ़ी लगाई, गले से छाती पे आए, तब लाला को उतार के नीचे आए। तो मैया ने सोची या पूतना के डांकनी के हाथ मेरे लाला से लग गए, नजर लग गई होगी, तो दूध पिला के देखो, अगर दूध पीवे वो लाला तो नजर ना लगी, और दूध ना पीवे वो तो लाला को नजर लग गई है। मैया यशोदा ने कन्हैया को जैसे ही छाती पे लगायो, भगवान तो गटर गटर करके दूध पीने लगे।
खूब दूध पियो मैया यशोदा। लेकिन ग्वाल वालों ने क्या किया, पूतना के हाथ पैर काट के कुल्हाड़ी से एक जगह पटक दी ने। जितने पेड़ बाते गिर गए पूतना के गिरने से, वो सारे पेड़ यमुना जी के सारे इकट्ठे करके आग लगा दी, पूतना को मार दियो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब पूतना में आग लगाई पूतना की चिता में, तो महाराज उस चिता से भी बड़ी सुगंधित वायु निकली, इतनी सुगंधित वायु। परीक्षित जी ने पूछ लिया, ये तो राक्षसी थी, इसके जलने पर सुगंधित वायु क्यों, दुर्गंध निकलनी चाहिए, खून पीती थी, बच्चों को मारती थी। सुखदेव जी ने एक ही बात बताई, जिसने गोपाल को गोद में ले लिया, जिसका दुग्ध गोपाल ने पी लिया, उसकी चिता से कभी दुर्गंध की आशा मत करना। वो परम भक्त बन गया, वो परम संत बन गया, और आज पूतना का भी महाराज मोक्ष हो गया, मोक्ष। इस प्रकार पूतना वध की लीला समस्त श्रोता समुदाय के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई। यशोदा मैया गई आंगन में जाते ही विचार किया, लगे लाला को नजर ना लग जाए, तुरंत लाला को लेके गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नायित्वा पुनर्गौरजवार्गम, गौरज लाला के माथे से लगाई, गौमूत्र से स्नान करायो, और मंत्र बोलते हुए लाला की गौ माता की पूंछ से 7 बार झाड़ो लगायो। गौ माता बच्चा को कैसे भी नजर लग जाए, टोना टोटका है जाए, शुद्ध देसी गाय अपने भारत की होनी चाहिए। अमेरिकन नहीं चलेगी, अमेरिकन गाय अपने देश की गाय नहीं है, और ना ही वो गाय है पूर्ण रूप से। हमारी जो भारतीय संस्कृति में जिस गाय की पूजा होती है, वो गाय हमारे घर पे हो अथवा गौशाला में हो, अगर बच्चे को नजर लग जाए, टोना टोटका लग जाए, तो उस गौ माता की चरण रज माथे से लगा देना, और उसी गौ माता की पूंछ से 7 बार झाड़ा लगा देना, और ये बोल देना जो यशोदा मैया ने बोला, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगी परमवतु। ऐसे 4 श्लोक बोले हैं। मैं कहता हूँ कितनी बुरी से बुरी नजर होगी, गौ माता की कृपा से वो सारी हला वला नजर उतर जाएगी। बोले गोविंद भगवान की।